अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। हम क्लास 7 का मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसकी है 4.1 एक्सरसाइज है 4.1। 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है। अपनी अपनी बुक खोल लें, सामने देखें, लिखा हुआ आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट। Exponent and base in each of the following. And base that आइडेंटिफाई यानी शनाख्त करें एक्सपोनेंट को एंड बेस को। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर और बेस को बेस ही हम बोलेंगे। बेस क्या होती है मैं मजीद नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -1 ये बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है। सिंपल, ये नीचे वाली बेस है और ये पावर है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो हमने बताना बेस, आंसर में लिखेंगे बेस, और बेस क्या है -1 और एक्सपोनेंट क्या है 9। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड वाला देखें, 2 की वैल्यू है 100, 2 की पावर है 100। तो इसमें बेस क्या आएगा, बेस आएगा जी 2 और एक्सपोनेंट क्या आएगा 100, यानी कि पावर क्या है हमारी 100। क्वेश्चन नंबर 3, -19 22। ठीक है जी, तो इसकी बेस क्या है जी -19 और एक्सपोनेंट क्या है, यानी कि इसकी पावर में हमें क्या नजर आ रहा है 22। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, हम आसानी से कर लेंगे इसको। 5 वाला करवा रहा हूँ मैं, इसके बाद 3 के बाद 5, 4 आपने खुद करना है। ए बी के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है n। ठीक है जी, तो बेस इसकी क्या आ जाएगी, हाँ जी आप बताएं बेस क्या आएगी। ठीक, ए बी सी ए बी और इसकी एक्सपोनेंट क्या आएगी n। ठीक है, उसके बाद 6 वाला करते हैं हम। 6 वाला है -6 और 11 की वैल्यू है 8। हाँ जी, इसमें भी वही रूल है, ओवर देख के घबरा नहीं जाना, वही रूल है। बेस इसकी क्या है -6/11 और एक्सपोनेंट क्या है 8। ठीक है जी, सेम वही रूल। उसके बाद है 7 वाला भी, ए की वैल्यू है -mn। ठीक है जी, तो इसकी बेस क्या है ए है और एक्सपोनेंट क्या है mn नहीं लिखना, एक्सपोनेंट है माइनस का mn। ठीक है जी, तो माइनस लिखना जरूरी है, एक्सपोनेंट में माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिखना जरूरी है। उसके बाद 8 वाला आप लोगों ने खुद करना है। 9th वाला चलो मैं करवा देता हूँ। 9th वाला है P और Q, वैल्यू है जी 4। सिंपल है ये भी। बेस क्या है इसकी P और Q और एक्सपोनेंट क्या है 4। ठीक है जी, और नेक्स्ट 10 वाला क्वेश्चन देखें। 10 वाले में है -1/x और इसकी वैल्यू है जी पावर 6। तो इसमें बेस क्या आएगी, बेस आएगी -1/x और एक्सपोनेंट क्या आएगा
यानी कि इसकी जो पावर आएगी वो क्या आएगी 6। 11 वाला आप लोगों ने खुद करना है, लास्ट वाला मैं करवा रहा हूँ 12 वाला। 11/13 हाँ जी माइनस बी, हाँ जी तो इसकी बेस क्या है 11/13 और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है जी माइनस का बी। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। तो सिंपल सी ये बात थी कि जो पावर हो उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू हो उसको हम बेस बोलते हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं असास। असास ठीक है जी, उम्मीद है आपको याद रहेगा, उर्दू में भी याद रखा करें ताकि आपको पता हो कि इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं और उर्दू में इसको असास बोलते हैं। ठीक है जी, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हम जस्ट एक्सपोनेंट याद कर लें, बेस याद कर लें और हमें कोई उर्दू में पूछे तो हमें उस चीज़ का पता ना हो, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है जी, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखनी है यानी कि पावर की शक्ल में। इसको हमने जो भी बताता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 4 टाइम लिखा हुआ है तो इसको हमने पावर बना के लिखना है, तो हम इसकी एक बेस लिखेंगे। ठीक है जी, और कितने टाइम लिखा हुआ है 5 4 टाइम्स, जस्ट इतना ही काम हमने करना है। ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक जस्ट लाइन में इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर इसका 2। ओवर और माइनस देख के घबरा नहीं जाते, मैंने आपको बताया है कि रूल सबके लिए एक जैसा ही है। -3/7 मल्टीप्लाई बाय -3/7 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -3/7, तो 4 टाइम्स -3/7 लिखा हुआ है। कितने टाइम 4 टाइम। तो हमने इसी तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की शक्ल में, तो हम एक लिखेंगे। जिस तरह 5 लिखा हुआ था 4 टाइम, तो एक हमने 5 लिख के ऊपर 4 टाइम लिख दिया था। इसी तरह इनमें से एक हम लिखेंगे -3/7। माइनस को इग्नोर नहीं करना आपने, माइनस को इग्नोर नहीं करना। तो इसमें यही हमने सीखना है कि माइनस की भी वैल्यू है। अगर हमने माइनस को इग्नोर कर दिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो -3/7 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 4 टाइम्स। ठीक हो गया जी, सिंपल यही हमारा इसका आंसर था। तो 3 वाला आप लोग खुद कीजिएगा, 4 वाला मैं कर रहा हूँ। 4 वाले में 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी कि 1/10 लिखा आपने और कितने टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है जी, उसके बाद है 5 वाला मैं कर रहा हूँ, एक्स वाई
मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। हाँ जी, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पावर की शक्ल में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं पावर की शक्ल में। तो पावर की शक्ल में इसी तरह एक्स वाई लिखेंगे और इसकी पावर कितनी है 1 2 3। तो जब ये ओपन होगा तो इसी तरह ओपन होगा। इससे ये भी लिखा जा सकता है और इससे ये भी लिखा जा सकता है। उसके बाद है जी 6 वाला, वो आप लोग खुद करेंगे और 7 वाला मैं कर रहा हूँ। 7 वाला देखिए जी, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 7, ये 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं हम। हाँ जी, माइनस ए कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ले ली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाए जाए ताकि आपकी बेस जो है वो अच्छी बने और कोई जो आसान वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए डू है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका जो लेक्चर हो रहा है इसको सुनना ज़रूरी है। ये बाद में इतना टाइम नहीं होगा, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इतना टाइम नहीं होगा कि ये आपको करवाया जाए। इसलिए स्पेशल ये मैंने ये चैनल बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ और बड़े क्योंकि जो पहले आप लोग पढ़ते रहे हैं उसमें जो 6 मंथ का पहले लॉकडाउन था उसमें इतना टाइम नहीं था, मैं जल्दी जल्दी करवाता था और पहले से लिखा होता था। लेकिन ये इसी तरह है जैसे आपको क्लास में करवाया जा रहा है। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप साथ साथ आपको करवाया जा रहा है ताकि आपको दुश्वारी ना हो और ये जो अभी करवाया जा रहा है ये बाद में नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो इसको सुनना ज़रूरी है। जो नहीं सुनेगा वो अपना नुकसान खुद ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 5 की वैल्यू है जी 3 इज इक्वल टू 125। ये हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है। हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो 5 की वैल्यू है 3, यानी कि 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वैल्यू 3 लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ओपन करके 125 कर सकते हैं, या इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसको इस तरह पावर बना सकते हैं। हम इस तरह करेंगे कि 5 की वैल्यू 3 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 125 वैसे का वैसे ही। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, 25 को फिर 5 के साथ करें तो 125 इज इक्वल टू 125, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इस तरह हो गया। उसके बाद आ गया -1, क्वेश्चन नंबर 2 है। -1 की जो वैल्यू है वो है 11 इज इक्वल टू -1। -1 के ऊपर जो वैल्यू है वो है 11, उसका आंसर कितने के बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। तो हम इसको ओपन करते हैं। इसको वैसे भी ज़ुबानी भी हो सकता है लेकिन मैं तो करके ही देखना पड़ता है। तो ज़ुबानी भी मैंने आपको बताया भाई, मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूँ। तो पहले चले बता देता हूँ आपको कि अगर पावर में इवन लिखा हो तो माइनस खत्म हो जाता है। आप अपनी नीट कॉपी देखें, आपको ये वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा। मैंने जो पिछली एक्सरसाइज करवाई थी वहाँ पे आपको बताया था कि अगर पावर में ये पावर है, इसमें अगर इवन लिखा हुआ है यानी कि पावर आपकी है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
इनमें से कोई एंड में कोई वर्ड लिखा हुआ है तो आपका माइनस जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अगर ओड लिखा हुआ है, ओड कोई वर्ड लिखा हुआ है यानी कि 1 3 5 7 एंड 9, तो फिर माइनस वन जो है वो माइनस जो है वो रहता है। तो आप देखिए ये 11 लिखा हुआ है, इवन है कि ओड है, ओड है तो माइनस रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया -1 ही आएगा। तो इसको हम, ये है ज़ुबानी के लिए कि हमें पता होना चाहिए, और ये अभी हम इसको करते हैं। ये देखें -1 मल्टीप्लाई बाई 11 टाइम लिखना, -1 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं ताकि अलग अलग नज़र भी आए और कोई कन्फ्यूजन ना लगे। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। हाँ जी, अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। इसी तरह सम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये वाला तो आ गया। अब हमने देखना है कि माइनस आता है कि नहीं। एक तो वो तरीकाकार है आपको जो मैंने बताया कि इवन ओड देख लेना है, अदरवाइज आप ऐसे देख लें माइनस माइनस प्लस 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 हो गए, और ये देखिए माइनस बचा हुआ। तो यही तो हमने साबित करना था। जी बच्चों समझ आइए आपको? जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है -3 की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू -243। हाँ जी, इसको भी वैसे ही करेंगे, -3 को 5 टाइम्स लिखेंगे। एक 2 3 4 5। हाँ जी, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है उसको इसके साथ करें, उसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ करें, तो आ जाता है हमारा, आप कैलकुलेटर में कर लें 243। अब बात ये रह गई कि हमारा माइनस का हमें सोल्यूशन करना है कि माइनस भी आता है साथ के नहीं आता। माइनस माइनस प्लस हो गया, बात खत्म। माइनस माइनस प्लस हो गया, बात खत्म। ये माइनस बचा होगा, ठीक है, यही हमने साबित करना था। हेंस प्रूव्ड। आखिरी लाइन ये लिखनी है तो लिख लें, अदरवाइज नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद 4 वाला देख लें, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो है 3/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/49। ये आपको इसलिए जूम पे क्लास नहीं करवाई जा रही थी क्योंकि उसमें टाइम ज़रा शॉर्ट होता है और इस तरह डिटेल में समझाया नहीं जा सकता, या वीडियो नहीं बनाई जा रही थी व्हाट्सएप पे, उसमें भी टाइम कम होता है, 2 से 2.5 मिनट के इजाफी जो है ना वो वीडियो अपलोड नहीं होती। तो स्पेशल जो चैनल है वो आप लोगों के लिए, मैथ के लिए खुसूसन बनाया है, तो इसको आपने पूरे का पूरा देखना है अच्छे तरीके से। मैं बिल्कुल तसल्ली के साथ आपको समझा रहा हूँ। कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है आपने मुझे फ़ोन करके पूछ लें, या जिस तरह भी है मेरे से रब्ता कर लें, तो आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इसको स्क्वायर करना है, 3/7 है, इसका है स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब है कि 3 भी 2 टाइम्स है और 7 भी 2 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है जी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया जी 9, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, ठीक है। तो यही हमने साबित करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं अच्छे तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर जो चीज़ है वो इसकी समझा रहा हूँ। उसके बाद है जी 5 भी है 6 भी है, तो तकरीबन दोनों एक जैसे हैं। चलिए मैं दोनों ही करवा देता हूँ आपको। 1 ओवर माइनस देख के और ओवर देख के आप परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये ओवर वाले खसूसी जो है ना वो करवाता हूँ। 1 ओवर 5 1 2 ओवर और माइनस साइन लेके परेशान नहीं होते। वही तरीकाकार है जो हर क्वेश्चन में है, बल्कि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंसान के माइंड को बढ़ाता है। ये ज़्यादा इससे शऊर आपका होता है कि इसको हैंडल किस तरह करना है। हाँ जी, तो 1 भी 3 टाइम्स और 8 भी 3 टाइम्स। तो इसको देखते हैं हम। -1 ओवर 8 को 3 टाइम्स लिखना है। -1 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 8। देखें इसमें ब्रैकेट डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डालना चाहें तो डाल लें। इसमें ये है कि आपके ये पैचेस बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, आपको बाद में नजर आना शुरू हो जाता है। और एक दूसरा ये आप अक्सर इस क्लास के बच्चे ये मल्टीप्लाई को इतना बड़ा लिखते हैं, जो कि गलत बात है। आपने जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इतना ही साइज का रखा करें। हाँ जी, तो ऊपर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। ठीक है जी, अब माइनस वाले को देख लेते हैं। तो -1 माइनस और माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, ये माइनस हो जाओ। हाँ जी, 8 को 8 के साथ किया तो 68 68 को 8 के साथ किया, कैलकुलेटर से लीजिएगा तो आ जाएगा 5.2। ठीक है जी, तो यही हमने साबित करना था। इसको जस्ट आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर है इसका। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे 6 वाला आप बुक कीजिएगा, 7 वाला मैं कर रहा हूँ जी। 7 वाला देखें। 1 ओवर 10 की वैल्यू है 4। ठीक है जी, तो 4 टाइम्स इसको आप लिखना है। 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10 इज इक्वल टू का साइन भी लगाएं। ठीक है जी, तो ये हमने साबित क्या करना है, 1 ओवर 10,000 ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, 4 टाइम्स था, हमने 4 टाइम्स लिख दिया। 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, 10 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ठीक है जी। तो सिंपल अगर देसी तरीके से करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 मान लगाएं और 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दें। नेक्स्ट देखिए मेरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ। वो क्वेश्चन ये है, मैं कर देता हूँ आपको 9 वाला करूँ या 8 वाला करूँ। वही ना, माइनस आ गया तो फिर आप परेशान होंगे, तो मैं माइनस वाला ही कर देता हूँ 8 वाला। इसको 1 मिनट। एट वाला देखिए, 8 वाला है हमारे पास -4 ओवर 3 की वैल्यू है जी 3 इज इक्वल टू -64 ओवर 27। हाँ जी, तो ये आंसर आना चाहिए। तो इससे हमने ये निकालना है, तो -4 ओवर 3 को 3 टाइम लिखेंगे। 1 टाइम हो गया, -4 ओवर 3 होगा 2 टाइम
3 are 9, 9 3 are 27। हाँ जी, माइनस और माइनस प्लस, बात खत्म, ये माइनस बचा। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। अब रह गया है क्वेश्चन नंबर 4। मेरे ख्याल से इसको भी कर लें, आप इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से, और इसको यहीं पे वीडियो को स्टॉप करके इसको सारे को अच्छे तरीके से नोट कर लें, और मैं आपको आगे करवा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं रिमूव कर रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर में ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। हाँ जी, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है 121, इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। हाँ जी, 121 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जब 121 को तो 11 11 121 11 1 11, इसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो यहाँ पे 11 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स जस्ट इतना सा क्वेश्चन है। उसके बाद है 81, इसी तरह हम 81 को भी देख लेते हैं। हाँ जी, 3 पे ये जाता है, 3 2 6, 2 आया, 7 9। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ जी, 3 एक लिखा और वैल्यू कितनी आएगी 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद है -625, तो 625 को भी कर लेते हैं 625। तो 5 पे जाएगा, एंड चूंकि 5 है, 0 हो या 5 हो तो 5 पे जाता है। ठीक है, 5 1 5 5 2 10 12 5 5 25 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 1 5। तो 5 की जो पावर है वो कितनी आई, 5 की जो वाली वैल्यू है वो कितनी आई 4। तो इस तरह लिखेंगे इसको। तो माइनस है तो हर एक के साथ हमें माइनस भी लिखना पड़ेगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है जी, तो -5 की जो वैल्यू है वो कितनी हम लिखेंगे 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को नहीं समझ आई तो उसको वीडियो को रिपीट करके देख लें, फिर भी नहीं समझ आती तो क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा। उसके बाद है जी 4 वाला क्वेश्चन है। 4 वाले क्वेश्चन में है 1/1000। आपने इसी तरह करना है, इतने ही स्टेप्स के साथ करना है जिस तरह मैं करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल एज इट इज इसी तरह मुझे नजर आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपका होना चाहिए, तभी आपके ये पूरे स्टेप्स के साथ मैं करवा रहा हूँ। मैथ जो होता है ना वो स्टेप्स के नंबर होते हैं। डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे या किसी और तरीके से लिखेंगे वो काबिल कबूल नहीं है। हाँ जी, 1000 है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ तक अगर हम देख लें तो ये 1000 ही बन जाएगा। सिंपल, सीधे सीधे 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10।
अगर हम एक जीरो और लगा लेते तो 1000 की बजाय क्या बन जाना था 10,000, ठीक है। और 1/10 की वैल्यू 1 2 3, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट वाला मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ 1/-1/32, मैं यहाँ पे ऊपर करवा देता हूँ। लास्ट वाला है, बाकी जो सेकंड लास्ट है वो खुद कीजिएगा। -1/32, तो 32 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। 2 2 6 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 5 टाइम लिखेंगे। -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो -1/2 एक लिख के ऊपर वैल्यू जो यानी कि इसकी एक्सपोनेंट जिसको पावर बोलते हैं वो कितनी आ जाएगी 5। तो ये तो था आज का हमारा लेसन, और आज के लेसन में हमने 4.1 मुकम्मल कर लिए। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ये बड़ी बेसिक है, अलजबरे की बेसिक है। जो आगे हम चैप्टर करेंगे वो इसी की बुनियाद पर होंगे, ठीक है जी। और अगली क्लासेस में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से करें, कॉपी मेंटेन करें, नीट कॉपी। अब आपका डेली का डेली ऐसे ही हुआ करेगा। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, मिस नहीं करना, रिपीट नहीं होगा, ठीक है जी। ओके।